हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे समझते हैं नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। और यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करके समझने वाले हैं और आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या लेवल होने वाले हैं नेक्स्ट वीक को, यानी कि आने वाले सेशंस के अंदर नेचुरल गैस के अंदर कितनी गिरावट आपको दिखाई दे सकती है और क्रूड ऑयल में किस तरह का मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर गाइस एजुकेशनल पर्पस के तौर पर नजरी। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे लेवल्स निकलते हैं, किस तरह से लेवल्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो किस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल होती है। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आपको मैं अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो लेट्स सी। यहाँ पे गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में गाइस यहाँ पे बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज टाइम से पहुंच सके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो बात करूंगा नेचुरल गैस के बारे में बात करूंगा। और ये जो आपके सामने जो कॉन्ट्रैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे 28 अक्टूबर की एक्सपायरी है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो एक्सपायरी है 28 अक्टूबर की एक्सपायरी है। और यहाँ पे हम समझेंगे अब नेक्स्ट वीक में आप किस तरह से प्लान करोगे। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमेम्बर कराना चाहूँ प्रीवियस वीडियो का जो मैंने पोस्ट किया था नेचुरल गैस के बारे में, आपको काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट बना होगा। और मैंने यहाँ पे आपको पहले ही आगाह कर दिया था जब प्राइस कहाँ पे थे गाइस, जब प्राइस यहाँ पे 229 अप्रोक्स 229 के आसपास थे। मैंने आपको यहाँ पे एक क्लियर एक रेजिस्टेंस वो सपोर्ट बताया था। मैंने आपको समथिंग अराउंड आपको मैंने 218 का 217 का यानी कि 217 218 का एक अच्छा खासा मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था। गाइस, मैंने बोला था कि अगर नेचुरल गैस का 217 का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड में अच्छे खासे मूवमेंट आपको नजर आएंगे, यानी कि 209 यानी कि 209 206 तक के टारगेट आपको बताए थे मैंने यहाँ पे। और ये भी बोला था साथ में कि अगर नेचुरल गैस 200 तक आ जाए ना तो बुरा मत मानना गाइस यहाँ पे, क्योंकि कुछ एक लेवल इसी तरह से निकल के आए हुए थे और मैंने आपको यहाँ पे अलर्ट पहले ही कर दिया था नेचुरल गैस के लेवल के लिए। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो खाया पिया वो सब कुछ हजम। अब समझेंगे कि अब नेक्स्ट बार हम किस तरह से प्लान करें, बाइंग बनेगी तो कहाँ पर बनेगी नेचुरल गैस में, और सेलिंग प्रेशर और आ सकता है तो किस लेवल के टूटने से आ सकता है नेचुरल गैस के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। और ये जो आप चार्ट देख पा रहे होंगे ये वनडे का चार्ट लगाया है और वनडे के चार्ट के ऊपर अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं कि क्लियर डायरेक्शंस आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे सपोर्ट नोट करो सबसे पहले तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सपोर्ट जो निकल के आ रहा है हमारे पास 191। हम यहाँ पे सीधा सीधा एक सपोर्ट मान के चलेंगे 190, यानी कि 190 ये है सॉफ्ट सपोर्ट। नोट करना गाइस इस चीज को। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है यहाँ पे 185 185 का अच्छा खासा एक सपोर्ट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी कि 185 से लेकर के 190 का जो सपोर्ट है अच्छा खासा सपोर्ट है नेचुरल गैस के लिए। और अगर इन लेवल्स के नीचे निकलता है नेचुरल गैस, यानी कि अगर 185 से नीचे निकलता है नेचुरल गैस तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपको 176 तक आपको जाता हुआ नजर आएगा नेचुरल गैस आने वाले सेशंस के अंदर। और अगर यहाँ पे 176 का भी लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पे आने वाले सेशंस के अंदर और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे क्या है 30% का एक चांस है, यानी कि फेबनी टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30% का यहाँ पे डाउन साइड के लिए रिएक्शंस होंगे। और अभी क्या है यहाँ पे 50%। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी नेचुरल गैस की जो क्लोजिंग होने वाली है 50% डिटेचमेंट के आसपास होने वाली है, यानी कि यहाँ पे 50% डिटेचमेंट है और यहाँ पे 60%।
अगर यहाँ 50% का रिजेक्शन ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, तो फिर आपको यहाँ पे 30% का डाउन साइड का रिजेक्शन मिलेगा आपको देखने के लिए। और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे 160 तक के टारगेट भी माई पॉसिबल फिर दिखा सकता है, अगर यहाँ पे 175 का लेवल ब्रेक करता है तो। अब यहाँ पे समझते हैं मूविंग एवरेज। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होने वाला है। ये जो आपको नीली कलर की एक लाइन जो नज़र आ रही है ना यहाँ पे, इसको समझिएगा। अभी वीकनेस इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि मूविंग एवरेज ऊपर है और प्राइस कहाँ है, नीचे है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये भी है यहाँ पे कि 50% का जो रिट्रेसमेंट है 50% पे आने के बाद में यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज नीचे नहीं आ जाएगी जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। और इसको हो सकता है कि माई पॉसिबल एक बार रिटेस्ट करने के लिए अपसाइड में आए, यानी कि 60% रिटेस्टमेंट को टच करने के लिए अपसाइड में आ सकता है, यानी कि समथिंग अराउंड 205 तक के लिए प्लान हो सकता है अपसाइड में आने का। और अपसाइड में निकलेगा, अगर अपसाइड में निकलेगा नेचुरल गैस तो कहाँ से निकलेगा, 205 के ऊपर से निकलेगा। अगर 205 का लेवल अगर क्रॉस करता है अपसाइड के लिए, तो फिर यहाँ पे फिर से एक बार आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अपसाइड के लिए। यानी कि फिर आपको कहाँ तक के लिए प्लान करना चाहिए, फिर आपको यहाँ पे 226 एंड 224 तक के लिए प्लान करना चाहिए, अगर यहाँ पे 205 का लेवल अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो। अब समझते हैं यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर फटाफट से कि 4 आवर्स में क्या बना हुआ है। अगर 4 आवर्स के चार्ट पर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जाल सा एक बना हुआ नज़र आएगा, लेकिन आप जाल को देख के डरना मत। यहाँ पे ये जो ट्रैप होने से बचाने वाली चीज़ें होती हैं, जो मैंने यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल किया है ना, यहाँ पे ट्रैप होने से बचाने वाली चीज़ें हैं ये। अब यहाँ पे समझिए फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर देखिए, फॉरवर्ड्स के चार्ट पे के ऊपर क्या सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, 189 एंड उसके बाद में 185, और जो ब्लॉक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नेचुरल गैस के लिए। यानी कि अगर नेचुरल गैस अगर यहाँ पे डाउन साइड में आता है तो यहाँ पे बाइंग का 1 या 2 बार आपको अपसाइड का रिजेक्शन दे सकता है, यानी कि रिकवरी छोटी मोटी यहाँ से कर सकता है। रिकवरी किस तरह से होगी, देखिए डाउन साइड में जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ब्लैक कलर की, यहाँ पे क्या होगा, डाउन साइड में आएगा, फिर अप साइड में एक रिजेक्शन लेगा अप साइड के लिए, फिर डाउन साइड में लेके आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे प्रोजेक्शंस की हम बात करें नेचुरल गैस की, तो अभी काफ़ी वीक प्रोजेक्शंस है। और प्रोजेक्शंस वीक होने का मतलब यहाँ पे क्या है गाइस, समझिएगा इस चीज़ को। प्रोजेक्शंस वीक होने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे ये लेवल टूटा था ना 204 का, यानी कि जब 204 का लेवल यहाँ से ये टूटा था, यानी कि ये वाला सपोर्ट यहाँ से टूटा था ना, तो तभी यहाँ पे वीकनेस अच्छी खासी दिखाई दी थी यहाँ पे। और अब यहाँ पे बाइंग कहाँ पे होगी, बाइंग के जोन बता दूंगा मैं आपको। बाइंग के जोन क्या है, 189 से लेकर के 185, ये बाइंग जोन है। नेचुरल गैस की बाइंग जोन आएगी तो ये वो यहाँ से ही इसी लेवल से आनी चाहिए, यानी कि 185 189 के आसपास से बाइंग जोन होनी चाहिए। जो कि फिर आपको टारगेट क्या देखने चाहिए, साइड में एक्सेप्टेड क्या करना चाहिए, फिर से आपको यहाँ पे 204 के टारगेट एक्सेप्टेड करने चाहिए। और यहाँ पे अगर 204 205 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको अप साइड में 222 224 तक के टारगेट माई पॉसिबल आपको दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा, अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको ये स्ट्रेट लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना गाइस, तो ये लेवल्स को नोट करना गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे भी ट्रैप होने से बचना, क्योंकि अभी नेचुरल गैस इस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से बाइंग की एक छोटी मोटी रिकवरी भी अपसाइड के लिए आपको दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे होशियारी से ट्रेड कीजिएगा। अब समझते हैं गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल में किस तरह से मूवमेंट हो रहे हैं। अगर आपने गाइस अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना गाइस यहाँ पे। तो चलिए आप समझते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो यहाँ समझते हैं गाइस क्रूड ऑयल के बारे में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख पा रहे होंगे, ये नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, और जो प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी 21 अक्टूबर को एक्सपायरी होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट की। तो हम जो बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका प्राइस कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, 5840, यानी कि 5840 के पास ट्रेड कर रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम उसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे फटाफट से, लेवल्स क्या होने वाले। अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर देखें
तो 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर क्रूड ऑयल में वीकनेस नज़र आ रही है। और कहाँ के लिए, आप कहाँ तक के लिए एक्सेप्टेड कर सकते हैं, यानी कि लेवल्स को। अगर मैं चार्ट को थोड़ा क्लोज करूँ तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर की ट्रेड लाइन यहाँ पे डॉट डॉट वाली नज़र आ रही होगी, अप ट्रेड लाइन नज़र आ रही होगी, जहाँ पे रिजेक्शंस पॉइंट कहाँ पे है, यानी कि सपोर्ट जोन ट्रेड लाइन के पास में है। और अप्रोक्स क्या होगा यहाँ पे, यानी कि समथिंग अराउंड यहाँ पे 5650। नोट कीजिएगा, 5650 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है क्रूड ऑयल के अंदर। और गाइस अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आपको 5470 तक डाउन साइड में आने के पूरे चांसेस है क्रूड ऑयल के, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेक डाउन करता है तो 4 आवर चार्ट के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड लाइन के आसपास आता है तो फिर मैं यहाँ से अपसाइड के लिए, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल या फिर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन या फिर यहाँ पे कोई यहाँ पे बिग बार बनता है, यानी कि इस ट्रेड लाइन के पास में, तो फिर मैं यहाँ पे जो ट्रेड के बारे में जो आपको बात करूंगा, फिर जो आपको टारगेट के बारे में चूज करना है, वो फिर आपको यहाँ पे 5970 तक के टारगेट के लिए आपको जाना चाहिए, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलता है ट्रेड लाइन के आसपास से। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है ना यहाँ पे, ये फिर क्या है यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे मान के चलिएगा, अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता है क्रूड ऑयल, तो फिर आपको जो ट्रेड आपको बनानी चाहिए 20 मूविंग एवरेज तक, क्योंकि जब तक 20 मूविंग एवरेज कहाँ पे आ जाएगा, डाउन साइड में आ जाएगा, तो आप वहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं 20 मूविंग एवरेज तक के लिए। अगर मैं अभी तक की कन्वेक्शंस की बात करूँ ना, यहाँ पे ओपिनियन की बात करूँ, तो मुझे भी क्रूड ऑयल डाउन साइड में और भी जाता हुआ नज़र आ रहा है डाउन साइड के लिए। ऊपर के लेवल की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको बाइंग करनी है तो कहाँ पे बाइंग होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूँ, सॉफ्ट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 5970, एंड उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 6060। 6060 का यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है। लेकिन बट यहाँ पे एक कंडीशन हो रहा है गाइस, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन यहाँ पे ग्रीन कलर की होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से निकलेगा तो यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन अच्छी बाइंग कहाँ पे बनेगी, इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में, जो कि फिर आपको जो प्राइस नजर आएंगे, मूवमेंट नजर आएंगे, वो कहाँ तक के लिए नजर आएंगे, फिर आपको यहाँ पे 6440 तक का प्राइस आपको दिखाई दे सकता है, अगर यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल। लेकिन अभी गाइस यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है, थोड़ा यहाँ पे देख के ट्रेड करना है आपको। और वन डे के चार्ट पर चलते हैं सीधा। वन डे के चार्ट पर क्या सीन आ रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वन डे के चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ में आएंगी वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे अगर हम वन डे के चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन यहाँ पर भी एक नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की, यानी कि बहुत आपको छोटी सी के हल्की सी ट्रेड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही होगी, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाई है। यानी कि यहाँ पे इसका बार बार रिजेक्शंस बन रहा है यहाँ पे, और वन डे का जो कैंडल है यानी कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हो रही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में यहाँ पे इसके नीचे ही 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो माई पॉसिबल मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल को डाउन साइड में यहाँ तक के लेवल को दिखाना चाहिए एग्जैक्टली वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग। मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, जो कि 5660 तक के, यानी कि 5660 तक के टारगेट आपको माई पॉसिबल नज़र आ जाए। और आपको हो सकता है कि यहाँ तक के पॉसिबल हो सकते हैं, अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो 5490 तक के टारगेट भी आपको माई पॉसिबल नज़र आ सकते हैं डाउन साइड के लिए। और अप साइड में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे अप साइड का मैंने गाइस आपको बता ही दिया। अप साइड में जब यहाँ पे ये लेवल्स निकालता है, अप साइड में जब 5060 के ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल, तभी आपको प्लान करना है। और आपको मैं एक सीधी सी एक बात और बोलूँगा यहाँ पे गाइस, अगर क्योंकि वीकनेस तो काफ़ी बन चुकी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा और वेट कर सकते हैं ना बाइंग के लिए, यानी कि 6100 के ऊपर बाइंग करें तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलने वाला है क्रूड ऑयल की तरफ से। क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर आपको यहाँ से कोई रुकावट वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ 6100 के ऊपर बाइंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सीधा सीधा
6570 तक के मूवमेंट नजर आएंगे। वो क्यों आएंगे गाइस यहाँ पे? फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई रिजेक्शन पॉइंट है नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद में ट्रेड लाइन है यहाँ पे बस। क्योंकि जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर उस ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। वो एक सेफ जोन होगा आप सभी के लिए, ट्रेड करने वालों के लिए। तो आप अभी यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा बाइंग की तरफ से। सेलिंग का प्लान कर रहे हैं तो सेलिंग का प्लान आपको कहाँ तक करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रेड लाइन तक का आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, समथिंग अराउंड यहाँ पे 5660 तक के लिए। देन अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको यहाँ पे 5490 तक के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, अगर यहाँ पे प्राइस इस ट्रेड लाइन के पास आता है तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करके चल सकते हैं। जो कि आपको टारगेट क्या देखने चाहिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 5600 समथिंग अराउंड 5680 के आसपास यहाँ बाइंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो प्लान करना चाहिए 5860 तक के लिए प्लान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, यानी कि ट्रेड लाइन आई हुई है ऊपर से। तो अगर आपने यहाँ बाइंग का प्लान करोगे तो आप यहाँ तक का ही प्लान करिएगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जिट कीजिएगा। जो नेक्स्ट प्लान होगा आपका बाइंग का वो इसी के ऊपर होना चाहिए फिर, क्योंकि एक सेफ जोन है यहाँ पे। तो चलिएगा इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।